पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक बहुत दौलतमंद सौदागर रहता था। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत। सौदागर की बीवी काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब इतने बड़े घर में ये बाप बेटी दोनों अकेले रहते थे। जब बेटी जवान हुई तो सौदागर ने इसकी शादी ऐसे आदमी से करना चाहिए जो इससे दुगनी उम्र का था, और लड़की को ऐसे आदमी से शादी करना बिल्कुल पसंद ना था। और इसने साफ साफ कह दिया कि वो हरगिज़ इस बूढ़े से शादी नहीं करेगी। सौदागर ने बेटी को समझाया कि बूढ़ा बहुत दौलतमंद है, बहुत पैसे वाला है, और इससे शादी कर लेने के बाद इसकी सारी दौलत हमारे कब्ज़े में होगी। मगर लड़की ने अपने बाप की एक ना सुनी। लेकिन बाप बड़ा लालची और पत्थर दिल था। इसे बेटी पर बिल्कुल भी तरस न आया और इसने बेटी को अपने घर में बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला डाल दिया। बहुत दिन गुजर गए। आखिर इस लड़की ने इस कैद से आज़ाद होने के लिए एक अनोखी तरकीब सोची। इसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं आपकी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर इससे शादी कर सकती हूँ कि आप मेरी एक ख्वाहिश को पूरा करें। लड़की की ये बात सुनकर वो सौदागर बहुत खुश हुआ और बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है, जहाँ मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ तुम वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 अशरफियाँ दें ताकि मैं एक ऐसा शमादान बनाऊँ जिसमें 40 शम्मा रोशन की जा सकें। 1000 अशरफियाँ सोने का शमादान। बाप ने हैरान होकर पूछा, हाँ अब्बा जान, मैं एक ऐसा ही शमादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही एक सुनार को बुलवाएं ताकि मैं इसे हदायत दे सकूं। इसी दिन सौदागर ने एक माहिर सुनार को बुलवाया और कहा कि जैसा शमादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बना कर दो, और हाँ, उजरत की फ़िक्र मत करना, बस चीज़ मेरी बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। सुनार ने कहा, जनाब आप फिक्र ना करें, काम आपकी बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। जब वो सुनार शमादान बनाने लगा तो इस लड़के ने सुनार से कहा कि जब शमादान बनाने लगो तो इसमें इतनी जगह रखना जिसमें मैं आसानी से छुप कर बैठ सकूं, और इसमें एक ऐसा दरवाज़ा भी बनाना कि जिसे मैं जब चाहूँ खोल लूँ और जब चाहूँ बंद कर दूँ। ये कहकर इस लड़की ने एक कीमती हीरा इस सुनार को दिया और कहा कि इस राज का जिक्र इस सौदागर से कभी मत करना। 1000 सोने की अशरफियाँ इस हीरे के अलावा इस सुनार को दे दी गईं, यानी तोहफे के तौर पर। चंद रोज़ बाद इस सुनार ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार शमादान इस सौदागर के घर पहुँचा दिया। लड़की ने अपने बाप की आंख बचाकर इसका खुफिया दरवाज़ा खोला। इसमें पूरे 1 हफ्ते की खुराक और पानी रख दिया। अगले रोज़ इस सौदागर ने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इस बूढ़े आदमी से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लड़की ने नज़र झुका ली और इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सौदागर ने इसके आंसुओं की कोई फिक्र ना की। इसने सोचा कि सभी लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त उदास हो जाती हैं, रोया करती हैं। वो इसी वक्त उठकर इस बूढ़े आदमी को इत्तला देने गया कि जल्दी से शादी का इंतज़ाम करो, मैं अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहा हूँ। बाप के बाहर जाते ही इस लड़के ने अपने जूते उतार कर मकान में बने हुए कुएं के मंडेर पर रखे और खुद शमादान का दरवाज़ा खोलकर इसके अंदर छुप कर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो इसने इधर उधर देखा, बेटी का कहीं नामो निशान ना पाया। मकान का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा, मगर बेसूद कहीं इसका नामो निशान ना मिला। आखिर ढूंढते ढूंढते इसकी नज़र कुएं की मंडेर पर रखे जूते पर पड़ी। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसने समझ लिया कि लड़की शादी के खौफ से कुएं में छलांग लगाकर मर गई है। वो रोते हुए कहने लगा, हाय मेरा बेड़ा गर्क। इसने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ, इसे मैंने ही कुएं में कूद जाने के लिए मजबूर किया। अगर वो इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या हर्ज था, मैं इसकी शादी किसी नौजवान से कर देता। हाय हाय, ये मेरे करतूतों की सिला है। वो देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर इसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और सिपाहियों ने आकर कुएं में से लाश निकाल ली, और फिर ना सिर्फ पूरे शहर में इसकी बदनामी होगी बल्कि हो सकता है कि कोतवाल इसे कैद की सज़ा भी दे दे। लिहाजा खामोश रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वो अपने फूफो के घर दूसरे शहर गई है। लेकिन सौदागर की ये खुशकिस्मती कि इसकी बेटी के यूं गुम हो जाने पर किसी ने भी इसे ना पूछा। लेकिन सौदागर के दिल पर बहुत सदमा था। वो जैसे ही अपने काम से फारिग होकर घर में दाखिल होता, प्यारी बेटी की तस्वीर
कई देर तक इसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वो मुंह छुपाकर काफ़ी देर तक रोता रहता। सोने का वो बड़ा शमादान सौदागर के रंज में और इजाफा करता। वो जब भी इस शमादान को देखता इससे ख्याल आता कितनी चाह से मेरी बेटी ने यह शमादान बनवाया था, लेकिन किस्मत से इसे एक बार भी इसमें शमع रोशन करना नसीब ना हुआ। ये सोचकर सौदागर की हिचकी बन जाती। आखिर इसने फैसला किया कि वो ये शमादान इस सोनार को वापस कर देगा और इसे कहेगा कि यह शमादान बेचकर इसकी जो भी कीमत मिले वो मुझे दे दे। शमादान नहायत खूबसूरत और कीमती था। सोनार खुशी खुशी इसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की अलमारी बनाकर इसमें सजा दिया। इसी रोज़ बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया। इन दिनों इसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। सोने के इस शमादान पर शहजादे की नज़र पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत शमादान तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 शम्मा रोशन हो। शहजादे ने मुँह मांगी कीमत देकर वो शमादान खरीद लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और इसको ख़ास कमरे में सजा दो जहाँ हम सोया करते हैं। गुलामों ने हुक्म के मुताबिक वो शमादान शहजादे के ख्वाबगाह में ले जाकर मसहरे के करीब ही सजा दिया। इस शमादान के आ जाने से ख्वाबगाह की शान दोबाला हो गई। शहजादा इसे देख देख कर ही खुश होता था। शहजादे की आदत थी कि वो अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने ख्वाबगाह में ही खाया करता था। जिस रोज़ शमादान इसके कमरे में ला कर रखा गया, इस रोज़ इसने महसूस किया जो खाना सोने चांदी के प्लेटों पर ला कर रखा गया था वो खाली पड़ी है। फल भी पहले से कम दिखाई देते हैं और एक दो रोटियां भी गायब हैं। शहजादा ये देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन इसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अगले सुबह भी ऐसा ही हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा दिखाई दिया और 4 उबले हुए अंडों में से 2 ही बाकी रह गए और नाश्ते में 3 सेबों में से 1 सेब भी गायब है। शहजादा गुलामों पर नाराज़ होता, इन्हें डांटता और इन्हें सज़ा देने की धमकी देता, मगर रोज़ाना ही ऐसी पुरअसरार शरारतें होती रहीं। एक रोज़ सुबह शहजादे की आंख खुली और गुलाम नाश्ता लेकर आया तो शहजादे ने देखा कि नाश्ते की प्लेटों में हर चीज़ सही और भरी है। इसने गुलाम को हुक्म दिया कि नाश्ता यहीं पर रख कर चला जाए। इसके बाद शहजादा उठा और गुसल खाने में जाकर इसने मुंह हाथ धोया और फिर अपने ख्वाबगाह में आ गया। आते ही इसकी नज़र नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। इसे एहसास हुआ कि शायद गुलाम ठीक ही कहते हैं, ज़रूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीज़ें गायब कर देना इसकी हरकत है। शहजादे ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास भी आधा रह गया और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डर के मारे वो पूरे कमरे को ही खाली कर देता और डर के मारे इसमें सोने का ही ख्याल ना लाता। लेकिन वो बड़ा बहादुर शहजादा था। इसने सोचा कि ये कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक़ रखता है, इसे पकड़ना चाहिए। चनाचा इसने फैसला किया कि एक रात वो जाग कर इसे पकड़ेगा और देखेगा कि ये भूत प्रेत आता किधर से है। शहजादा झूठ मूठ अपनी मसहरी पर लेट कर सो गया। आधी रात हुई तो इसे आहिस्ता से किसी चीज़ की आवाज़ आई। इसने अपने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। सोने के शमादान के अंदर एक शगाफ बन रहा था। फिर देखते ही देखते इस शगाफ के अंदर से एक नहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। इसने सोते हुए शहजादे को एक नज़र देखा, फिर वो दबे पांव इस मेज़ की तरफ बढ़ने लगी जिस पर शहजादे के लिए रात का खाना रखा हुआ था और शहजादे ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। शहजादा कभी कभी आंखें खोल कर लड़की को देख लेता। थोड़ी ही देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया। फिर वो जल्दी से उठकर दबे पांव शमादान की तरफ आई और इसमें दाखिल होना ही चाहती थी कि शहजादे ने लपक कर इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के हलक से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। शहजादे ने इसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और इसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो वो होश में आई तो वो डरी डरी नज़रों से शहजादे को देखने लगी। कौन हो तुम? शहजादे ने पूछा। परी हो या इंसानों की तरह इस दुनिया में रहने वाली कोई लड़की हो? लड़की पहले तो रोती रही, लेकिन जब शहजादे ने इसरार किया तो वो रोते हुए बोली कि मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। और इधर इसने शहजादे को अपनी सारी कहानी सुना डाली। शहजादे के दिल पर इस लड़की का बहुत असर हुआ। इसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। इसने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाए, लेकिन ये बात अभी इसने दिल में ही छुपाई रखी। फिर शहजादे ने इस लड़की को इसी शमादान में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद के आगोश में चली जाती तो वो लड़की शमादान से बाहर निकलती और रात भर शहजादे से बातें करती। फिर जो ही सुबह की पहली किरण कमरे में फैलती तो वो लड़की इस शमादान में दाखिल हो जाती।
एक रात जब शहज़ादा और वो लड़की आपस में बातें कर रहे थे तो एक कनीज़ महल के इस हिस्से में आई जहाँ शहज़ादे की ख्वाबगाह थी। अचानक इससे बातें करने की आवाज़ें सुनाई दीं तो वो एकदम से वहीं रुक गई। वो सोचने लगी कि शहज़ादा तो अपने ख्वाबगाह में अकेला सोता है, लेकिन इसके पास इस वक्त कौन है जो इससे बातें कर रहा है। ये सोचकर वो शहज़ादे के ख्वाबगाह के दरवाजे के करीब आ गई और दरवाजे के एक सुराग से अंदर झांकने लगी। ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि शहज़ादे के मसहरे के करीब एक कुर्सी पर नहायत खूबसूरत लड़की बैठी है और शहज़ादा और वो लड़की हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर तो इस कनीज़ के पेट में चूहे दौड़ने लगे। इसने इसी वक्त दूसरी कनीज़ को खबर की, दूसरी ने तीसरी को बताया और तीसरी ने चौथी के कान में फूंक दिया। गर्ज के सुबह होते ही ये खबर पूरे महल में फैल गई। ये खबर सुनकर तो वो शहज़ादी हसरत के मारे जल भून गई और अंगारों में लौटने लगी। इसने एक कनीज़ को पास बुलाया और इसे इनाम का लालच देकर कहने लगी कि अगर वो इस लड़की के बारे में बता दे कि वो लड़की शहज़ादे के ख्वाबगाह में कैसे आती है और कहाँ से आती है और कहाँ वापस जाती है और वो कौन है, तो तुझे मुंह मांगे इनाम दूंगी। कनीज़ भी बहुत मक्कार और चालाक थी। इसने शहज़ादी से वादा कर लिया कि 1-2 दिन में ही इसका सुराग अच्छी तरह से लगाकर आपको खबर दे दूंगी। 1-2 दिन तक वो कनीज़ शहज़ादे के ख्वाबगाह के करीब फिरती रही। फिर जब आधी रात का वक्त होता तो वो बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती हुई शहज़ादे के दरवाजे के करीब आ जाती और दरवाजे के एक सुराग से अंदर झांकने लगी। इसने देखा कि मसहरे के करीब रखे गए इस शानदार शमादान के अंदर से एक खुफिया दरवाज़ा खुला और वही खूबसूरत और हसीन लड़की इसके अंदर से बाहर निकली। इसने पहले बाहर निकलते ही खाना खाया और फिर वो वहीं कुर्सी पर बैठकर शहज़ादे से बातें करने लगी। कनीज़ बराबर दरवाजे से आंख लगाए खड़ी देखती रही। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण आई और मुर्ग अजान देने लगे तो वो लड़की अपनी कुर्सी से उठी और इसी शमादान में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कनीज़ दौड़ी दौड़ी गई और शहज़ादी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। शहज़ादी ने इनाम देने की बजाय एक ज़ोरदार चाटा इसके मुंह पर मारा और नाराज़ होकर बोली, दफ़ा हो जा कम वक्त, मेरी नज़रों के सामने से चली जा। भला ये भी कोई ऐसी अनोखी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूँ। कनीज़ अदना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई और इसके अलावा वो करती भी क्या। इधर शहज़ादी ने मकारी से काम लेते हुए एक अजीब तरकीब सोची। एक दिन इसने सुना कि शहज़ादा अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। शहज़ादी को इस खबर का बेचैनी से इंतज़ार था। शहज़ादे के जाते ही इसने एक सिपाही को शाही महल में मलका के पास भेजा। शहज़ादी ने यह पैगाम दिया कि आज रात चंद सहेलियाँ इसके दावत पर आने वाली हैं और शहज़ादी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े से शमादान की ज़रूरत है और सुना है कि शहज़ादे के कमरे में एक बहुत खूबसूरत शमादान है। नहायत मेहरबानी हो अगर ये शमादान एक रात के लिए इसे दे दिया जाए। मलका ये खबर सुनकर सोच में पड़ गई। असल में शहज़ादा शिकार में जाने से पहले सबको सख्ती के साथ मना कर गया था कि कोई भी इसके ख्वाबगाह में दाखिल ना हो और इसकी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए और सोने का वो शमादान जहाँ पर रखा है वो वहीं पर रखा रहे। जब गुलाम ने जवाब मांगा तो मलका कहने लगी कि वो शमादान नहीं दिया जा सकता। शहज़ादी ने जब ये सुना तो शहज़ादी रोती हुई बादशाह के पास गई और कहने लगी, जहाँ पना देखिए, मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी शहज़ादे से हो जाएगी, फिर मैं खुद ब खुद इसकी हर चीज़ के मालिक बन जाऊंगी। मुझे बस एक रात के लिए इस सोने के शमादान की ज़रूरत है। वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वो शमादान शहज़ादे के ख्वाबगाह में वापस भिजवा दूंगी। अब बादशाह भी बादशाह था। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहज़ादे का सोने का वो शमादान उठाकर शहज़ादी के पास पहुँचा दिया जाए। बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। इसी वक्त गुलामों ने वो शमादान शहज़ादी के कमरे में भिजवा दिया और इस मकार शहज़ादी ने अपने कमरे में वो शमादान रखवाया और 40 के 40 शमाएँ एकदम से जला दी। थोड़ी देर में जलती हुई शमा की गर्मी की वजह से इस शमादान का अंदर का हिस्सा तपने लगा। बेचारी सौदागर की लड़की ने जल जाने के खौफ से मजबूर होकर वो शमादान का दरवाज़ा खोले और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज़्यादा दूर तक ना चल सकी। वो थोड़े ही दूर चलने के बाद फर्श पर गिर गई। शहज़ादी ने करीब जाकर देखा तो लड़की को यूं बेसूद पड़ा देखकर वो समझी कि लड़की मर गई। इसने इसी वक्त अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि देखो, इस मरी हुई लड़की को एक कपड़े में बांधो और किले से बाहर पानी से भरी हुई खंदक में फेंक दो। इस गुलाम ने लड़की को कपड़े के साथ अच्छी तरह से बांधा और अपने कंधे पर रखकर पानी के इस खंदक में फेंक दिया। इधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। वो मरी नहीं, दरअसल बेहोश हुई थी। इसे जैसे ही होश आया वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। खुदा की कुदरत, इसी वक्त वहाँ से एक बूढ़े माही गेर का गुजर हुआ। इसने जब खंदक में देखा तो इसे एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी।
इस बूढ़े आदमी ने खंदक में छलांग लगाई। वो अच्छा तैराक था। वो लपकता हुआ गया और सौदागर की बेटी को घसीटता हुआ खंदक के किनारे पर ले आया और फिर इसे अपने घर ले आया और इसका हाल व अहवाल पूछा। लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि बाबा, मैं एक मुसीबत ज़्यादा लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की वो बेटी इस बूढ़े माहीगीर के घर में रहने लगी। अब शहजादे का किस्सा सुनिए। जब वो शिकार खेलकर महल में वापस आया तो इसके दिल पर क्या बीती। इसने देखा कि वो सोने का क्षमादान अपनी जगह पर बदस्तूर रखा है, लेकिन इस क्षमादान का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लड़की गायब है। ये देखकर इसके पैर तले से ज़मीन निकल गई और इसने गज़बनाक होकर गुलामों से पूछा कि सब सच बताओ, इसे किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने इसे कुछ ना बताया। सब यही कहते रहे कि हजूर, हम में से किसी ने इस क्षमादान को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर शहजादा परेशान होकर अपने ख्वाबगाह के मिस्तारी पर लेट गया और खूब रोया। इस दिन के बाद इसने खाना पीना और आराम करना सब कुछ छोड़ दिया। रोज़ बरोज़ इसकी हालत बिगड़ती गई और चंद रोज़ में वो ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कई दिनों का बीमार हो। मलका और बादशाह ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हुए और मुल्क भर के कीमती तबीबों को बुलाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और यूँ लगने लगा कि अगर 1-2 दिन तक और शहजादे ने कुछ ना खाया तो इसकी जान बचाना सख्त मुश्किल है। इसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गईं, लेकिन कोई शख्स कामयाब ना हुआ। बादशाह का वज़ीर बहुत दाना और अक्लमंद था। इसने बादशाह से कहा, जहाँ पना, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर इस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है कि हम शहजादे को कुछ खाने पिलाने में कामयाब हो जाएं। जल्दी बताओ वो क्या तरकीब है। बादशाह ने खुश होकर कहा, वो तरकीब ये है जहाँ पना कि पूरी सल्तनत में ये ऐलान करा दी जाए कि जो कोई भी हो, कोई औरत हो या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, वो शहजादे के खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तैयार करे। हो सकता है अपनी रआया की ये मोहब्बत देखकर शहजादा ये फाका तोड़ दे। बादशाह को ये तरकीब बहुत पसंद आई। इसी दिन पूरे सल्तनत में ये ऐलान करा दी गई और गली गली कूचे कूचे ये ढंढोरा पीट दिया गया। तमाम लोगों से कहा जाता है कि शहजादी की जान बचाने के लिए खुद खाना पकाएं और महल में दाखिल हों कि शायद किसी के हाथ का बना हुआ खाना शहजादे को पसंद आ जाए और वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। रआया को शहजादे से बहुत मोहब्बत थी और सब इसके लिए परेशान थे। ये ऐलान सुनते ही औरत क्या और मर्द क्या, वो सब खाना बनाने में लग गए और हर किसी की ये कोशिश थी कि इसका खाना सबसे उम्दा और लजीज हो। किसी ने जर्दा पकाया तो कोई पुलाव लेकर महल में दाखिल हुआ, कोई कोरमा और किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गर्ज ये कि हज़ारों खाने और एक से एक जायकेदार तैयार होने लगे। ये सब अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत करते थे और इसके लिए ये खाना पका रहे थे। लेकिन शहजादा भी अपनी ज़िद का पक्का था। क्या मजाल कि इसने किसी के खाने की तरफ नज़र उठाकर भी देखा हो। एक दिन वो सौदागर की बेटी इस बूढ़े माहीगीर से कहने लगी, अब्बा जान, सब लोग शहजादे के लिए कुछ न कुछ पका कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाएं। अगर आप कहें तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। बूढ़े माहीगीर ने ठंडी आह भरी और कहा कि बेटी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि शहजादा हमारे घर की बनी हुई मछली का शोरबा पसंद कर ले। आप लेकर तो जाएं बाबा, क्या पता कि शहजादे को हमारी मछली का शोरबा पसंद आ जाए। अच्छा बेटी, तो बना दो मछली का शोरबा। बेटी ने नहायत मेहनत के साथ मछली का शोरबा तैयार किया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहीगीर को दे दिया। अभी इसे ले जाए और शहजादी की खिदमत में पेश करें। चलते वक्त इस माहीगीर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी इस प्यारे में डाल दी। ये अंगूठी इसी शहजादे की थी जो एक रोज़ इसने इस सौदागर की बेटी को दी थी। बूढ़ा माहीगीर मछली का शोरबा लेकर महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, लो मछली का शोरबा एक मिट्टी के प्याले में उंडेल कर शहजादे के लिए लिया जा रहा है। दूसरे ने आवाज़ लगाई, अरे बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। शोरबे लेकर जाना ही है तो किसी उम्दा से बर्तन में लेकर जाते। तीसरे ने आवाज़ लगाकर कहा, शायद बड़े मियाँ को किसी इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ, बड़े मियाँ क्यों अपने मिट्टी पलीत कराने चले हो। लोगों ने यूं ही आवाज़ कसी और लोगों ने खूब इसका मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी ऐसी औकात कहाँ कि शहजादे के लिए ये शोरबा ले जाऊँ। कई बार दिल में ख्याल आया कि यहीं से वापस लौट जाऊँ, मगर फिर लड़की का ख्याल आता कि इसने कितने चाह से ये मछली का शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस चला गया तो इसका दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर शहजादे ने शोरबा कबूल ना किया तो मेरा क्या कसूर। इसी तरह के ख्यालों में माहीगीर इस शाही महल में दाखिल हो गया। बादशाह ने आम इजाज़त दी कि जो कोई भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए इसे मत रोको। बादशाह के सिपाहियों ने झटपट इस बूढ़े माहीगीर को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया।
शहजादे ने एक नज़र इस बूढ़े माहीगीर पर डाली और फिर ना जाने क्या हुआ, एकदम उठकर बैठ गया। इसने हुक्म दिया, इस बूढ़े के हाथ से ये प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने बूढ़े के हाथ से वो प्याला लेकर शहजादे के सामने पेश किया। ऐसी उम्दा खुशबू है शोरबे की, शहजादे ने यह कहा और मज़े ले लेकर वो शोरबा पीना शुरू कर दिया। सब हैरान और परेशान थे, इस बूढ़े की किस्मत कैसे जाग उठी। शहजादे ने घटाघट वो सारा शोरबा पी लिया। अब जब प्याले की तह में नज़र पड़ी तो वही अंगूठी दिखाई दी जो इसने शमादान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी देखकर शहजादा खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ा, जैसे इसकी जान में जान आ गई हो। इसने बूढ़े माहीगीर का हाथ पकड़ा और एक जानिब ले जाकर बोला, बड़े मियाँ जल्दी बताओ कि यह शोरबा किसने पकाया था। तब इस बूढ़े माहीगीर ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा शहजादे को सुना दिया कि किस तरह इसने किले की खंदक में एक डूबती हुई लड़की को बचाया और उसे घर ले गया, इसे अपनी बेटी बनाकर रखा। ये शोरबा इसी ने तैयार करके दिया है। शहजादे ने इसी वक्त अपने वज़ीरों और अमीरों को हुक्म दिया कि वो बूढ़े माहीगीर के घर जाए, इस लड़की को नहायत अदब और एहतराम के साथ शाही महल में ले आए। शहजादे के हुक्म की तामील हुई और इसी तरह सौदागर की बेटी को महल में पहुंचा दी गई। शहजादे ने लड़की से सारा वाक़यात पूछा तो लड़की ने रो रो कर अपनी सारी दास्तान सुनाई। बादशाह को भी इन सारी बातों का पता चल गया। इसने हुक्म दिया कि शहजादे की मंगनी इस शहजादी से तोड़ दी जाए और फिर तीसरे रोज़ शहजादे और सौदागर की लड़की की शादी धूमधाम से हुई और तमाम सल्तनत में खुशी का जश्न मनाया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।